नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या मंगल हुआ है जी, क्योंकि आज माल कम है जी और रौनक है थोड़ा मंडी में। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। जितने माल थे नए वाले तो तकरीबन ज़्यादातर ये सब बिक लिए जी, बस थोड़े बहुत रह गए जिन्होंने माल अभी रोक रखे हैं तेज़ी के चक्कर में। बाकी माल बिकते जा रहे। आज माल में कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। दोस्तों बाहर के जो अपना एमपी वगैरह से, गुजरात से आ रहे जी माल, ऐसे माल जी हैं। अब की बार एमपी में, गुजरात में क्वालिटी की बहुत बार ये दिक्कत है जी। राजस्थान में तो फिर भी क्वालिटी है, बाहर की क्वालिटी नहीं है जी। जो राजस्थान, कैरथल, अलवर है, इनकी तो जैसी कैसी क्वालिटी है, हल्की फुल्की, पर बाकी बाहर वाली क्वालिटी नहीं है। तभी जो है प्याज का बाज़ार ठीक है। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास, ये इनकी दुकान का एड्रेस और ये जो है इनका मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। आज की बाबू जी क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी? आज तो माल कम लग रहा जी देखने में। हाँ, माल कम है और जितना बिक रहा है 50 गाड़ी के अंदाज में ठीक है जी, बिकती है आजकल, और आमदन आज करीबन 60 गाड़ी है, तो प्याज तो कम ही है। ठीक है जी। और प्याज सब जगह निकल रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात से प्याज यहाँ अभी तक कम आ रहा जी, नहीं के बराबर आ रहा है। ठीक है जी। और राजस्थान से भी बहुत कम आ रहा है। आप समझो कि 9000 कट्टा है आज ये जो राजस्थान वाला जिनका ये 9000 कट्टे हैं जी। हाँ। सारे टोटल 9000 कट्टे का मतलब हो गया करीबन 16-15 गाड़ी। ठीक है 15 जी। गाड़ी, जबकि नया प्याज इस वक्त चाहिए हमें 40-50 गाड़ी, ठीक है जी। तो कमी है। 5-7 गाड़ी बाहर से आने लग पड़ी है नए की, जो कि गुजरात की है, एक दो एमपी की है। तो फिलहाल कमी है प्याज की, और कमी इसलिए है कि देश का किसान आपने जागरूक कर दिया। आपने करा जी, मारा क्या जी? हमने क्या, आपने जागरूक कर दिया। और उसे ये लग रहा है, पहले क्या होता था, पिछले साल तक या साल 2 साल पहले तक, कि किसान रोकता नहीं था, उखाड़ता था और मंडी में बेच देता, जो भाव मर्जी बिके। ठीक है जी। वो अपना उसे भाग समझता था। परंतु आपके चैनल से एजुकेट होने के बाद अब किसान प्याज को रोकने भी लगा है। ये पहली बार हुआ कि राजस्थान के किसानों ने प्याज उखाड़ के खेतों में फेंक दी। ठीक है जी। कि तेज होगा तो बेचेंगे। ठीक है जी। और उसका उन्हें लाभ भी हुआ। फालर समेत फाड़ के गिर दिया जी हाँ। उन्होंने वो। ठीक है जी। और जब बेचनी है तब काट रहे हैं। ठीक है जी। ये जरूर है कि ठंड का मौसम होता है, ये काटे किसान तभी जब उसे बेचना हो। ठीक है जी। और काटने के बाद ना रोके, क्योंकि फिर उसमें हरी घास आ जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए ये बात का फायदा हुआ किसानों को। जब काटो, जब बेचने का मूड हो जाए तब काटो। ठीक है जी। फालने में पड़ा रहे तो साइज भी बढ़ता है, प्याज सेफ भी रहता है, तो सूख भी जाता है। ठीक है और जी। सूखे प्याज अच्छे बिकते हैं। आज इसमें कोई है हलचल जी? हाँ जी। लेकिन इतना ना सुखाओ कि प्याज का रंग उड़ जाए। ऐसे भी प्याज आ रहे हैं कि ज़्यादा सुखाने के कारण वो लाली छोड़ के सफ़ेदीपन पे आ गए, रंग कमज़ोर हो गया उनका। वो फ़ायदे की बात नहीं है। ठीक है जी। ऐसी कोई तेज़ी नहीं आने वाली है कि आप ज़्यादा सुखा के और प्याज की क्वालिटी गिरा दो। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है। बाकी एक्सपोर्ट हो रहा है, लोग वहाँ से ग्रेड करके दे रहे हैं, और यहाँ से तो नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत गुजरात, राजस्थान से जा रहा है, एमपी से जा रहा है, महाराष्ट्र से जा रहा है, एक्सपोर्ट चालू है। यानी बांग्लादेश नया जाने लगा, पहले वाला बांग्लादेश भी जा रहा है और जगह भी जा रहा है। और जगह भी जा रहा है। हाँ, ठीक है जी। हाँ। आज इसमें कुछ हलचल देखने को मिली जी, थोड़ी बहुत जी? भाई साहब प्याज हल्के हैं सारे। अच्छा जी। कोई वो प्याज नहीं है जिसे हम बढ़िया कह सके।
जो हलचल है वो बढ़िया प्याजों में है, क्योंकि ठीक है वो मिल नहीं रहे मोटे। ठीक है जी। मोटे का मतलब 55 mm से ऊपर। ऐसा कोई भी प्याज नहीं है, एक भी दाना जो कि हमके अभी अच्छा है। ठीक है जी। ये नॉर्मल है जैसा होता है। आज के क्या रेट चले जिनके राजस्थान के? देखो राजस्थान के रेट ज़्यादातर चल रहे हैं कई दिन से 15 रुपये से लेके 20 रुपये तक। ठीक है जी। कोई अच्छा आ जाए तो 25 तक। ठीक है जी। और जिसकी आप बात कर रहे हो 55-60 mm का प्याज जी, वो 25 से ऊपर बिक रहा है 1150-1100 तक। अच्छा जी। राणा जी बात ये है कि ये भाव बेकार हैं। क्यों बेकार है? कि लोग धोखा खा जाते हैं। उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि जब हम बताते हैं कि प्याज अच्छा है तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार दिल्ली में 30 रुपये बिक रहा है, तुम्हारा 25 तो बिक ही जाएगा। ठीक है जी। क्यों? अपना लड़का किसी को बुरा नहीं लगता। ठीक है जी। उन्हें नहीं पता तेरा लड़का 10 रुपये वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्याज का साइज 20 mm से लेके 80 mm तक होता है। ठीक है जी। जो हम फालतू भाव बताते हैं, जैसे आपने कहा जी ऊपर क्या बिका, यही सबको गुमराह करता है। आप ये पूछो जी चाय बेचने वाले का क्या हुआ होता है देश में? मगर चाय बेचते हैं 500, 1000, 2000 कमा लेते हैं। नहीं जी कोई और भी खास बात है तो जी मोदी बन गया है। ठीक है जी। आप वो मोदी वाली बात बता देते हो हाँ जी, हाँ जी। और सारे मारे जाते हैं, व्यापारी तो मारे जाते हैं। ठीक है जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हम चाहे प्याज बेचें चाहे बताएं, ठीक है जी। वो बात नहीं बतानी चाहिए जो होने वाली नहीं है। ठीक है जी। ज़्यादातर प्याज 15 से 20 बिक रहा है और 10-20% 20 से 25 बिक रहा है। ठीक है जी। ऊपर वाले की तो आप बात ही छोड़ दो, कोई इक्का दुक्का लौट बिकता है। वो भाव ना बताना चाहिए ना सुनना चाहिए। ठीक है जी। उससे क्या होता है कि पीछे जो भी गाड़ियाँ आई बाहर से वो उसी रेटों को सुन के आ गई। ठीक है पर जी। प्याज आया हल्के 10-15 रुपए वाले, तो बड़ा भारी नुकसान हुआ। हर आदमी कह रहा लाख लाख रुपए गाड़ी घट गया। मेरी व्यापारियों से, किसानों से ये कहना है कि जिसका प्याज छोटा है, मीडियम है, वो कम ही बिकेगा, समझ लें सब। ठीक है जी। और जिसका प्याज सुंदर नहीं है, सुंदर, वो भी कम ही बिकेगा। ठीक है जी। किसान व्यापारी दोनों समझ लें। आप 30 सुन के ये मत समझो कि तुम्हारा 20 बिक जाएगा। 20 के लायक होगा तो 20 बिकेगा। ठीक है जी। मुझसे जब भी कोई किसान या व्यापारी भाव पूछता है, मैं उसे कहता हूँ भाई वीडियो या फोटो भेज दे और असल भेजियो, मैं भाव बता दूंगा। नहीं जी बहुत बढ़िया, मगर बहुत बढ़िया तो आ जा, जब बिकेगा पता लग जाएगा। बढ़िया तेजी बिकेगा, किसी भी ले आ। ठीक है जी। तो बड़ी सीधी सी बात है, प्याज का भाव 3 बातों पे डिसाइड होता है। सबसे पहला साइज, जितना छोटा साइज है उतना भाव कम है। ठीक है जी। और देश में अभी भी 70%, 80% किसान और व्यापारी, किसान ज़्यादा जिम्मेवार है, मिला जुला प्याज मंडियों में लाते हैं। उसमें छोटा भी होगा और मोटा भी होगा। ठीक है जी। ग्रेडिंग नहीं करते और फिर वो कहते हैं कि ये भाव तेज वाला है। अरे भाई चूपा बिक रहा है 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, ठीक है, तुमने वो उसमें डाल दिया 5-10 किलो, तो लेने वाला अंधा थोड़ा है। ठीक है जी। बात आपकी। वो उतने भाव कम करके मांगेगा, बल्कि उससे ज़्यादा कम करेगा, क्यों? उसे छाटना पड़ेगा। देखो इसमें अजी है, ये देखो ये कितनी मोटी डरी है जी। ये लो जी, इसके प्याजों में देख लो डिफरेंस। ये देख लो, ये 2 प्याज कहाँ इसी के ही तो है। यही, ऐसा नहीं है किसान को समझ नहीं है। ठीक है जी। आप बात समझे? वो बात कहना कि किसान को समझ नहीं और भोला है, वो बातें अब नहीं है, वो पुरानी चली गई। ये किसान जानबूझ के कर रहा है, ठीक। और यहाँ आड़ती के जिम्मे पड़ा रहता है। ये प्याज पड़े क्यों है अभी?
ये इसीलिए पड़े हैं कि ये ग्रेडेड नहीं है। वो देखो आप, ठीक है जी, ग्रेड नहीं है जी। गोली भी है, गोली भी छोटा मोटा तो सा है ही नहीं। खैर ठीक है गोली जी। और मीडियम में, मीडियम भी छोटा मीडियम, मीडियम होता है 50-55 mm का, ये मीडियम कहते हैं 40-35 को। मार्केट के हिसाब से व्यापारी और किसान समझेगा तो 2 पैसे कमाएगा, ठीक है जी। वरना आगे आके अगर आप कोई चीज़ यहाँ ऐसी लाते हो जो आपने मेहनत नहीं करी, तो जो खरीदेगा वो मेहनत करेगा, तो वो क्या करेगा कि जो मेहनत उसने आगे जाके आदमी लगा के छटवाना है, वो यहाँ से उतने पैसे कम देगा। ठीक है जी। दिल्ली में लेबर 1000 रुपए की और इनके यहाँ 300 रुपए की, तो खर्चा कहाँ कम होगा इनके यहाँ। अगर ये छटवा के लाएं तो ये फायदा है। ठीक है जी। जब किसान यहाँ प्याज को देखता है और देखता है छोटा मीडियम मिक्स है, तो वो क्या करेगा, उसे पता है कि मैंने जाके छाटना है ये या छटवाना है, ठीक तो है कम जी। रेट में लेगा। तो बहुत साल पहले से सरकार ने बहुत कोशिश की है किसानों को कि रंग के हिसाब से ग्रेडिंग और साइज के हिसाब से ग्रेडिंग, ये 2 तो ग्रेडिंग करो, ठीक है जी। चूपा अलग करो, गोली अलग करो, कटा फटा अलग करो, तभी तो पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। एक किसानों ने अच्छा करा कि पीले से पीले साल तक इनका सारा प्याज जूट के बारदाने में आता था जो महंगा होता था। ठीक है जी। इन्हें समझाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जूट में लाओ चाहे प्लास्टिक में लाओ। ठीक है जी। अब 30 रुपए कट्टे का फर्क है, ये ये 10-12 का आता है ठीक है, ये 10-12 और वो आता था 40-45 का, अब तो वो भी कम के 30 का 35 का हो गया। ठीक है जी। क्योंकि डिमांड नहीं है। तो इसमें इन्होंने एक फायदा अपना ये करा कि 20-25 रुपए कट्टे के बचाने शुरू कर दिए। 50 पैसे किलो बच गए जी सीधे। और प्याज सामने दिखता है, हाँ, सामने जो भी है शीशा सामने है जी। खरीदार भी खुश होकर लेता है, ठीक है जी। वो देख लेते हुए क्या है इसमें, उसे पता नहीं लगता था क्या है। ठीक है जी। तो किसानों को चाहिए ग्रेडिंग करके लाएं, जिनका रंग ठीक नहीं है उनको अलग पैक करें। अच्छा प्याज और एक साइज का प्याज यहाँ 10 बजे से पहले पहले बिक जाता है। ठीक है जी। इतना ग्राहक है यहाँ। 50 गाड़ी राणा जी बिकनी है और आज 60 गाड़ी है। बताओ प्याज पड़ा ही क्यों अभी? इसलिए पड़ा कि उसमें कोई कमी है। ठीक है जी। तो किसानों से यही कहना है कि सुधार के लाओ, अच्छा बना के लाओ। बढ़िया माल की कब तक उम्मीद है बाबूजी? बढ़िया माल कब तक आएंगे मंडी में? 15 तारीख। 15 जनवरी। हाँ सारे बढ़िया आएंगे फिर तो। उसके बाद आ जाइए। क्योंकि गुजरात का, महाराष्ट्र का, MP के सबके बढ़िया शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। अभी जो इनकी फसलें चल रही वो अगेती वाली चल रही, जैसे वो चल रही है जिन पे बरसात गिर गई, डैमेज हो गया या खराबी हो गई, वो फसलें हैं अभी। ठीक है जी। उन वहाँ पर अभी भी जो अच्छा प्याज आ रहा है वो तेजी बिक रहा है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है जी। यानी 15 जनवरी तक तो इसी के लमसम आजू बाजू रेट चलता रहेगा जी। हाँ बिल्कुल, रेट कम नहीं होगा क्योंकि प्याज नहीं है ना। ठीक है जी। 15 नहीं होगा, 10 तक। ठीक है जी। अभी 10-15 दिन हैं और इतने पुराना खत्म हो जाएगा। चलो जी, बड़ा अच्छा मौका है जी। ये भी कम नहीं है जी, जो इसमें भी निकल जाए कुछ ना कुछ पैसे बनेंगे जी। हाँ सबके जी। बिल्कुल जी। ठीक है जी। मतलब उससे तो अच्छा है। पुराने वाला तो आपने बिल्कुल बंद कर दिया जी अब इस समय जी। भाई साहब पीछे आया, देखो अभी 5 दिन हो गए नासिक से बढ़िया बता के लोड करा। ये पुराने वाला है जी। वहाँ फोटो मोटी इतनी डाली अच्छा और जी। है इतना इतना। ठीक है अब जी। ये 50-100 कट्टा रोज बिकता है, 500-600 कट्टा आता है। 5-6 दिन हो गए। एक वो पड़ा आगे MP का, ये वाला जी। आगे सबसे आगे पीले वाला। हाँ 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 हाँ। तो ये भी कोई 5-6 दिन से धीरे धीरे 50-100 कट्टा रोज बिकता है। ये भी नया ही है जी। ये नहीं पुराना है सबसे आगे। अच्छा जी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, पुराना अच्छा आ जाए, पत्तीदार रंगदार कोई भी साइज हो, ठीक है जी। 10 मिनट में बिक जाएगा। ठीक है जी। क्यों? 15 से 20 गाड़ी नया आ रहा है, 25 मान लो, 50 गाड़ी बिकनी है, 25 पुराना बिकेगा ही, मजबूरी है। ठीक है जी। जिसे नया नहीं मिलेगा वो पुराना लेगा। और फिर पुराना सस्ता है नए से, इसलिए भी जो गरीब इलाके वाले हैं पहले पुराना ले रहे हैं। ठीक है जी। ये पोजीशन है। और होटल वालों को तो मोटा और बढ़िया मोटा और बढ़िया मिले, वो तो 20 रुपए से ऊपर ही है होटल वालों का तो, 20, 25, 30। ठीक है जैसा जी। भी ले आओ। ठीक है जी। 30 वाला नहीं करना चाहिए, 20 करना चाहिए।
20-25 बहुत प्याज बिकेगा, अगर मोटा डबल पत्ती। ठीक है जी। हाँ, यानी आज जो है ना बाजार ठीक ठाक है, नॉर्मल बाजार ठीक चल रहा है। बाजार कल भी प्याज कम होगा, परसों भी कम होगा। 8 आने रुपये बढ़ सकते हैं, गिरेगा नहीं। ठीक है जी। गिरने वाला चांस कोई नहीं है अभी जो आने वाले 2-3 दिन में? 2-3 नहीं, 5-7 दिन में भी अच्छा जी। कोई ऐसी बात नहीं है। पर प्याज अब जिनका भी नया राजस्थान वाला है निकाल लें, नहीं निकालेंगे तो ये गुना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो जिसका भी जैसा भी है, अगर सूख गया है तो फार्लर में से काटें और बेचें, क्योंकि उधर से जब प्याज चलेगा तो एकदम चलेगा। ठीक है और जी। उसकी उम्मीद यही है कि अगले महीने। ठीक है जी। हाँ, चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दीजिए। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 और पड़ नंबर है मेरा 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।